पहली मुलाकात यही इसी ऑफ द स्कूल में ही हुई थी और उस पहली मुलाकात में मैंने कहा था भाई जावेद साहब मुझे मीर समझ में नहीं आता। नोक झोंक अगर तालिब इल्म की और उस्ताद की हमने देखा क्लासरूम में भी होती ना, तो उससे एक जिंदगी पैदा होती है, एक गुफ्तगी पैदा होती है। और मुझे तो याद है कि इतनी नोक झोंक से मैंने अपने साथीजा जो अदब के पैराए में सीखा, तो उससे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि बिल्कुल जो एक वन वे ट्रैफिक की तरह गुफ्तगू होती है, उसमें जिनका ज़ौक़ होता है इल्म वगैरह का, तो वो तो चले उससे फराहत महसूस करते हैं या कुछ सीख लेते हैं। लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं, जो नस्ल है, तो वैसी ज़बान से अदब से बहुत दूर होती जा रही है, तो इनके लिए कोई तो हमें राह पैदा करनी पड़ेगी ना। कमेंट्स ऐसे थे, लोग थोड़े से दिल गिरफ्तार थे, उनके ख्याल में जावेद साहब से बदतमीजी की गई। एक बड़ा खूबसूरत कमेंट था, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब और बिलाल साहब बेनसीब। खूबसूरत कहाँ से मीर के शेर जितना तो खूबसूरत है नहीं, बेनसीब नहीं बोलना चाहिए। देखिए नहीं, गालियां जो दी गई उसके मुकाबले में मुझे काफी बेहतर लगा। वो जो जावेद साहब से जो नोक झोंक थी, वो पिदराना शफकत थी उनकी। वो ऐसा नहीं था कि वो एक बंदा आ गया उनसे लड़ने और वो उसको पिछाड़ रहे हैं किसी अखाड़े में। बाज़ लोगों ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि जावेद साहब ने तो बोलती बंद कर दी और जावेद साहब ने कहीं का ना रहने दिया। नहीं, उस पर भी एक साहब ने इतराज़ किया कि जब नजम साहब को मना किया कि लोग नहीं हंसे तो क्यों हंस रहे थे, तो वही बात है कि अब हम तो उसका हिस्सा थे और हम तो जावेद साहब की बात पे कोई नाउजुबिल्लाह तौहीन में थोड़ी हंसते हैं। मतलब वो हम तो हैरत में हंस पड़ते ना, और हंसी एक हैरत का एक्सप्रेशन भी होता है, कि जैसे वो भी वो हमारे साथ हुआ ही, वो नासूत और लाहूत में आदमी बेबसी में भी अगले सामने अपने आप को काबिल रहम बनाने के लिए भी हंस पड़ता है। जी। तो ये एक हंसी अदब की भी मतलब दे वो जिस कदर जिल्लत, हम हंसी में टालेंगे। अच्छा, ये हंसी भी है। वजाहत मेरी तरफ से ये होनी चाहिए कि इतनी, अगर किसी को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा तल्ख था या बहुत जिन अल्फाज का मैंने इंतखाब किया मीर की शायरी के हवाले से अपनी नापसंदीदगी के इजहार के लिए, कि शायद वजह यह है कि मीर की तारीफ जावेद साहब जितनी करते हैं वो इतनी सुपरलेटिव है। जैसे उनकी किताब पे जो फ्लैप है सराहने मीर के, उसमें लिखा है कि मीर के बारे में ये फिक्रा तयशुदा है कि वो अपनी ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं। इसके अलावा जो उनके पिछले लेक्चर थे उसमें उन्होंने मीर और गालिब पे एक दफ़ा शुतर गुरबा, मतलब इतना बड़ा दावा भी कर दिया है कि वो मीर अगर ऊँट है तो गालिब बिल्ली है। ये कि मीर इतने बड़े शायर हैं कि दीगर बड़े शायरों के मुकाबले में जो उनका कद है वो बड़े वाज़ेह फ़र्क से निकला हुआ है। ये भी है। इसी तरह मीर जो है वो हाफिज के बराबर के शायर है। इस इंतहा तक जावेद साहब मीर की तारीफ करते रहे, लेकिन जब इतनी ज़्यादा तारीफ हुई तो हमने उसी तवक्को से उसको देखा। जब उसी तवक्को से देखा और नहीं वो मिला तो मायूसी भी उतनी ज़्यादा हुई। पूरे पॉडकास्ट के बाद आपका अपना कुछ आपको एहसास हुआ इस बात का कि हाँ ये कुछ नए नुकात हैं जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है? हर बात पे तो नहीं, कुछ बातों मेरी समझ में नहीं आई, कुछ मेरी इस्तिताअत से बाहर थी, लेकिन कुछ जैसे वो जो उस शेर की जो तशरीह की, जो मिशगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया, वो उसको जो देखने का जाविया बदला है मेरा। हमने शुरू में कमेंट करने वालों पे काफी तान किया, हालांकि कई कमेंट्स ऐसे होते हैं इतने जबरदस्त होते हैं कि मुझे वाकई में लगता है कि हमारा पूरा पॉडकास्ट एक तरफ और एक आदमी ने जो आके 4 सत्र में जो बात कही ना, वो हासिल कलाम वो था कि काश ये आदमी हमारी जगह यहाँ पर गुफ्तगू कर रहा होता। ये आपको कहाँ मिला? जहाँ भी रेख्ता है और निकाला नहीं, ऐसे ही है। ये मैंने कुलियात में भी देखा यार, मतलब मैं अच्छे जमाने में मीर का कारी रहा हूँ। नहीं मैंने चूंकि हमारा आपका जो एक तकरार हुई थी मेरे ज़हन में थी। नहीं, जावेद साहब ने मेरी तारीफ की थी भाई, वो देख लीजिएगा जाके पॉडकास्ट में। अच्छा चलिए, अगर मैं गलत हुआ तो आप किसी अगले पॉडकास्ट में इसकी तस्दीक करेंगे? नहीं, हाँ बिल्कुल करेंगे। हम इनकी अलग वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। और अगर मैं गलत हुआ तो मैं भी कह दूंगा। अगर मैं गलत हुआ, I was doubling down। नहीं, मैं गलत हुआ तो मैं इस पे वजाहती बयान जारी कर दूंगा। आप गलत हुआ तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम, मीर तकी मीर की जानिब से आपको ईद मुबारक। जी बिलाल भाई, आप दोनों आजाद को ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, एक पॉडकास्ट जो दस्ते यार में है फूल बनने के इंतज़ार में है, तो वो क्या किस्सा है? अब लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने जैसे बिलाल भाई को एक कैरेक्टर की सूरत में एक यहाँ पर बना सवार के एक प्लांटेड पॉडकास्ट किया है मैं जावेद साहब के साथ, तो इस पर आप क्या फरमाएंगे? देखिए, प्लांटेड एक तरह से थी और एक तरह से नहीं थी। कैसे थी भाई? प्लांटेड तो नहीं थी। मतलब इस तरह से थी कि ये जो गुफ्तगू हमने की इनमें से बहुत सारी बातें हम निजी महफिल में आपके सामने जावेद साहब के सामने के साथ कर चुके हैं, और जावेद साहब ने अपनी जो लाहौर में जो उनका चैनल है उसमें भी हवाला दिया है, जो उन्होंने एक जौहर साहब के हवाले से गुफ्तगू की। उसमें कहा था कि एक साहब है जो मुझसे मीर के बारे में झगड़ते थे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम ये बातें कैमरे के सामने भी कर दो। तो उस लिहाज से नहीं, प्लांटेड का लफ्ज यहाँ पे इतलाक नहीं होता है इसका। हाँ, मतलब कि आप लोगों को पता था। हाँ, नहीं प्रिपेयर्ड है भाई, मेरी तरफ से ये बात नहीं, हमें तो ये भी पता है कि हम आज क्या गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हाँ
लेकिन ये कि पहले से हर चीज़ स्क्रिप्टेड थी और ये बात होगी और ये जवाब होगा, इस तरह की बिल्कुल नहीं थी। और बाज़ लोगों को ये तासुर हुआ। माज़रत ख़ाएँ अगर उनकी दिल आज़ारी हुई उस नहीं, बात इतनी से। जल्दी माज़रत नहीं हैं? करना, अभी तो पॉडकास्ट शुरू हुआ है यार। अभी तो थोड़ा-सा तो चलें। कुछ तो फाइट पुट अप करें यार आप। आप तो माफ़ी पे आ गए। वो रणवीर अलाहाबादी हो गए ना ये कि वो 12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे हमने माफ़ी माँग खुदाए ली। सुखन की तौहीन कर दी, इससे बढ़कर मतलब उसके बाद मज़ीद आपके जसारत की हमसे आप उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, अब देखें उसमें अगर हम बात शुरू से शुरू करें ना कि अहमद जावेद साहब, एक तो उनकी इनायत है कि हमें वो वक्त अता कर देते हैं, और हम तो किसी लिहाज से भी क्वालिफाई नहीं करते कि उनके मकल से हम हुजूर में भी हाजिर हों, बल्कि उनके ग़याब को भी क्वालिफाई नहीं करते हम तो। मैं तो निजी हाँ। महफिलों में तो यही कहता हूँ कि नजम साहब ने कुंजुश के फिरोमाया को शाहीन से लड़वा दिया। नहीं लड़े आप खुद हैं, हैं? मैंने तो मुलाकात करवाई नहीं, थी। हाँ, तो आपने मैदान सजा दिया ना। नहीं मैदान नहीं यार, हम तो चाहते, देखिए नहीं, इसमें देखिए एक मसला है बिलाल भाई। आपने शाहीन के सामने कुंजुश के फिरोमाया को खोल दिया। चल लड़ा भाई। दे ममूले को शहबाज से। हाँ। नहीं देखिए इसमें मसला क्या है राना साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ गुफ्तगू का हिस्सा बने और शिगरी साहब की तरह खामोशी का शुरू में इज़हार ना करें, बाद में शिगरी साहब बोलना शुरू करते हैं ना वो। तो सिलसिला ये है ना कि देखें, ये नोक झोंक अगर तालिब इल्म की और उस्ताद की हमने देखा क्लासरूम में भी होती ना, तो उससे एक ज़िंदगी पैदा होती है, एक शगुफ्तगी पैदा होती है। और मुझे तो याद है कि जितनी नोक झोंक से मैंने अपने साथीज़ा जो अदब के पैराए में सीखा, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि बिल्कुल जो एक वन वे ट्रैफिक की तरह गुफ्तगू होती है उसमें जिनका ज़ौक़ होता है इल्म वगैरह का, तो वो तो चलें उससे फ़रहत महसूस करते हैं या कुछ सीख लेते हैं। लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं, जो नस्ल है, जो वैसी ज़बान से अदब से बहुत दूर होती जा रही है, तो इनके लिए कोई तो हमें राह पैदा करनी पड़ेगी ना, कि भाई कि किसी तरह से इनको इन मज़ामीन की तरफ, इन मौज़ूआत की तरफ लेके आएँ। तो उस सिलसिले की एक कोशिश थी, क्योंकि मैं देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि बिलाल भाई ग़ालिबन 2-3 साल तो हो गए ना कि हम जावेद साहब की खिदमत में ये वाली बहसें कर रहे हैं, और जब भी जावेद साहब कराची पिछले 2-3 सालों में आए हैं, तो हर मुलाकात में मीर, गालिब और ये तमाम मामलात पे 2-3 ना हुए हों, 1.5-2 हुए हों। 1.5-2 लेकिन साल मेरी तो जो हो गए। पहली मुलाकात यहीं इसी ऑफ द स्कूल में ही हुई थी, और उस पहली मुलाकात में ही मैंने कहा था, भाई जावेद साहब, मुझे मीर समझ में नहीं जी। आता, आपको मतलब बहुत सुना और बहुत बहुत कोशिश की हाँ, नहीं मीर बल्कि को सराहने की, लेकिन मगर हमारा पर्सपेक्टिव हाँ, ये है कि जब आप जावेद साहब से गुफ्तगू करते थे ना, तो जावेद साहब जिस रंग में आपसे गुफ्तगू करते थे, तो मीर की वो बड़ाई, वो अज़मतें और वो निकात हमें समझ आए कि जो अदरवाइज़ हम जैसे को समझ नहीं आती थी ना, क्योंकि वो मुकालमा जब एक पैदा होता है, तो फिर वो आपकी बात है, फिर जावेद साहब उस पर क्या रद्द कर रहे हैं, फिर वो किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो जो निकात निकाल के आ रहे जी, हैं ना, तो वो हमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ उसका। बल्कि वो उसमें एक जावेद साहब ने एक दफ़ा ये बात का इजहार भी किया, जो वो उन्होंने अपनी जो रिकॉर्डेड गुफ्तगू हैं कुछ, उसमें भी ये बात की है कि गुफ्तगू जो है वो हाफ़ज़े से नहीं की जाती। जी, जब मुकालमा होता है, जब आप सवाल करते हैं, तो फिर सवाल का जो जवाब देने का प्रोसेस है, उसमें फिर कई नए नुकात सामने आते हैं, क्योंकि हाफ़ज़ा जो है वो सवाल से ताज़ा होता है। आपके जहन में जो बहुत से मौक़िफ़ होते हैं, जी। वो उसी से वाज़े होते हैं। और जब डायलॉग का बुनियादी मकसद भी यही होता है कि आप अपनी बात सामने से वाले के जब पेश रखते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं, तो उसके नतीजे में दोनों जो है वो अपनी पूरी तवानाई के साथ कोई ना कोई बात उसके ऊपर सामने रखते हैं। तो बल्कि ये बात तो नजम ठीक कह रहे हैं, और आप भी ज़ाहिर है हम लोग उन निजी महफ़िल का किसी हद तक वो रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि वो जो हमारी निजी गुफ्तगू थी, उसका शायद एक झलक ही है जो उस हाँ, पॉडकास्ट में नज़र बिल्कुल आई है। ऐसा ही है। जी। उसमें एक-एक शेर के ऊपर, एक-एक लफ्ज़ के ऊपर कितनी बहस हुई है, और हाँ, हमें पहली मर्तबा, जी। कई मर्तबा इस बात का इदराक हुआ कि भाई कई मर्तबा एक लफ्ज़ ना समझने से पूरा शेर का मफ़हूम किस तरह गलत हो जी, जाता है। जी, और जो सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगती है वो ये कि शायरी के बारे में हमारे यहाँ उम्मी तसव्वुर ये है कि शायरी में हर चीज़ अच्छी होती है। शायरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें उस्ताद अपनी पूरी फ़नकाराना महारत भी दिखा रहा होता है, सब कुछ शेर भरे से वो बहुत फुसफुसा हो, लेकिन ज़ुबान के एतबार से या कहीं न कहीं कोई ना कोई उसने उस्तादी दिखाई होती हाँ, है। कोई नुदरत तो हो। शेर को सराहने के बहुत से पैटर्न्स हैं, और उसमें उसमें कहीं उसके ख़्याल को आप बहुत ज़्यादा सराहते हैं, कहीं उसके क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा सराह रहे होते हैं। तो कई ये सारी ज़बा चीज़ हमने और कई ख़ास तौर पे क्लासिकी शायरी, क्लासिकी क्योंकि हम शायरी। लोग जी। जो इस दौर के जो शायरी हो रही है, उसके पैमानों से तो नहीं आप हाँ, क्लासिकी बिल्कुल। शायरी को परख सकते। अब देखिए ना, तो वो फिर आपकी ही बरकत से क्या हुआ, जब जावेद साहब ने एक रात ग़ालिबन 4 साढ़े 4 बज रहे थे रात के, बल्कि फ़जर ही होने वाली थी, तो वो मौसम आया तो नख़्ल दार पे मीर,
सरे मंसूर ही का ही बार आया। वो तो निजी महफिल जी, मतलब वो रिकॉर्डेड मतलब नहीं हाँ थी, वो बल्कि हम तो लेकिन वो अफसोस करते हैं आज हाँ, तक कि काश वो हम वो रिकॉर्ड हो जाती हम कर गुफ्तगू। लेते हैं या किसी ने रिकॉर्डिंग डिवाइस वहाँ लगाई होती। बल्कि हम गुजारिश करेंगे जावेद साहब से कि खासतौर पर इस शेर पर हाँ, वो जो गुफ्तगू की थी ना, बहुत वो तो मतलब वो बहुत अरसे तक जैसे हम उसके शहर में मुब्तला वो रहे। सुनने वालों के लिए इसका एक पस मंज़र मैं बता दूं। बात ये हो रही थी कि फैज़ अहमद फैज़ ने अपने जो मुख्तलिफ उनकी ज़िंदगी में जो उनके मजमूए छपे, उनमें से एक मजमूए पे उन्होंने सौदा का एक शेर बतौर सरवर्क मुंतखब किया और एक दूसरे मजमूए में मीर का। तो चूंकि मैं थोड़ा सा मीर मुझे नहीं समझ में आते थोड़ा सा थोड़ा सा तो नहीं तो गया। मैंने कहा कि भाई सौदा का जो शेर है वो तो बहुत ही अच्छा था, मीर का थोड़ा खुश्क है। तो सौदा का था कि ऐसा के नाने कुंजे कफस सुबह को सबा सुनते हैं जाएगी सुए गुलजार कुछ कहो कुछ, अगर मैं गलत नहीं हूँ ये था। और मीर का है मौसम आया तो नखलेदार पे मीर सरे मंसूर ही का बार आया। तो वो सौदा के शेर को तो जावेद साहब ने जो है वो उसमें कुछ नुक्स निकाले, लेकिन फिर मीर की जो शराकी थी वो बहुत खूबसूरत शराकी थी कि मौसम आया तो नखलेदार पे मीर। और फिर आप ये देखिए कि मतलब ये एक हमारे यहाँ शायद ये चीज़ इस तरह पहली मर्तबा आई हो या लोगों की तवज्जो उस तरफ पहले गई हो। मीर और गालिब के मामले में मवाज़ने की सतह पर या मुख्तलिफ शुअरा के क्लासिकी शुअरा के मवाजना और उनकी आपस में भी जो एक रंजिश मतलब वो नकूश का वो जो एक पूरा नंबर है इसके ऊपर जो चपकलिश हुआ करती थी, तो ये अदबी रिवायत का हिस्सा थी ये चीज़, क्योंकि इसी से फिर चीज़ें जो है ना। और मतलब अब आपका उस वाले मारे मौक़िफ़ में मैं आपसे बार बार अर्ज़ भी करता रहा हूँ कि उस पर आप नज़रसानी करें कि इवन फ़ारूकी साहब ने भी जो शेर शोरंगेज़ है उसकी इब्तिदा में जो उन्होंने मुकदमा बांधा है उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने गालिब की मीरी के नाम से एक मजमून लिखा और फिर उन्होंने लिखा कि भाई असल में ये जो खुदाए सुखन वाली पूरी बहस भी उन्होंने लिखी और ये बात उन्होंने वादे की कि गालिब को इस बुनियाद पे बहुत सी जगह पे मुस्तरद कर देना कि इन्होंने फला चीज़ मीर से ले ली थी, ये गलत पैमाना है, गलत रवैया है। और मीर के मामले में उन्होंने ये कहा कि मीर के बहुत से ऐसे शेर हैं जो जब उनको गालिब के सामने रखा जाए तो गालिब उस मजमून को बहुत आगे ले गए, लेकिन वहीं पे आपको एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे शेरों की मिलती है जो उनके नज़दीक मीर जो है जिस मजमून को जहाँ ले गए थे गालिब वहाँ नहीं ले जा सके। तो ये बहस जो है ये अल्टीमेटली करती क्या है, क्योंकि जब आप बहस करते हैं आप अपने दलाइल रखते हैं सामने, तो उस दलाइल में दो चार बातें ऐसे ज़रूर सामने आती हैं जो मुझे हम सबको सुनने के बाद पहली मरतबा मालूम हो रही होती हैं। तो बहरहाल भाई अगर वो मतलब प्लांटेड और गैर प्लांटेड तो आपने बात की नहीं मैं यहाँ पर रोक टोकूंगा, ये आप लोग बार बार गैर नहीं ये नहीं, ये वाजे करें। हाँ बिल्कुल। देखिए प्लांटेड के माने क्या होते हैं। प्लांटेड आप लोगों को याद होगा वो एक टॉक शो हुआ था, बाद में उसकी फुटेज निकल आई थी, एक प्रॉपर्टी टाइकून बैठे हुए थे और उसमें बताया जा रहा था कि सवाल कहाँ से आ रहे जवाब कहाँ से आ रहे। तो प्लांटेड वो होता है कि जो किसी मकसद को हासिल करने के लिए जैसे एक ऑर्केस्ट्री करते हैं आप, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं था। जावेद साहब ने खुद एक दूसरी वीडियो में हवाला दिया है। खैर मतलब अब वो जाहिर है कि लोग अब जो जब बात निकल जाती है सामने तो लोग उसको कोई भी रंग पहनाने, लेकिन भाई बहरहाल हम तो इस बात को कितने अरसे से देख रहे हैं कि और कितनी बहसें अगर वो रिकॉर्ड हो जाती हैं तो वो तो हम आज उस पर वो कर रहे हैं, हसरत कर रहे हैं कि अगर वो रिकॉर्ड हो जाती तो कितना अच्छा हो जाता। नहीं बात बातें तो ऐसी हैं कि अगर रिकॉर्ड हो जाती तो फिर वो भी हसरत में शामिल है ना। नहीं वो इबरत बन जाते फिर आप लोग। कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें इन्होंने जो है वो लोग थोड़े से दिल गिरफ्तार थे, उनके ख्याल में जावेद साहब से बदतमीजी की गई और ये कहा गया कि नजम साहब ने एक बदतमीज आदमी को बिठा दिया, या ये कहा एक बड़ा खूबसूरत कमेंट था, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब और बिलाल साहब बेनसीब। तो खूबसूरत कहाँ से है? तहजीब जो भी मीर के शेर जितना तो खूबसूरत है नहीं। मतलब बाकी लोगों ने तो एक बेनसीब बोल लिया एक आदमी को, नहीं मतलब बदतमीज बेअदब बोलने के बजाय बेनसीब बोल दिया। नहीं बेनसीब नहीं बोलना चाहिए। देखें इसमें किसी को बदतमीज कहना जो है ना, जैसे उसके किरदार पर एक हमला है ना, बेनसीब कहना ये बहुत अलग बात है। यानी अब उसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, उसमें हाँ मतलब देखने वालों को पता ही है इसका क्या मतलब है। अब हर चीज तो एक्सप्लेन नहीं करनी होती। लेकिन मैं देखें बात है कि कमेंट्स पे लोगों का हक है। नहीं गालियां जो दी गई उसके मुकाबले में मुझे काफी तो अच्छा एक चीज और, वो जो जावेद साहब से जो नोक झोंक थी वो पिदराना शफकत थी उनकी। वो ऐसा नहीं था कि वो एक बंदा आ गया उनसे लड़ने और वो उसको पिछाड़ रहे हैं किसी अखाड़े में। बाज़ लोगों ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि जावेद साहब ने तो बोलती बंद कर दी और जावेद साहब ने कहीं का ना रहने दिया। तो भाई हम तो ये
जान कर आए थे, हमें पता था कि कहीं हाँ हाँ जब ममूला आएगा शहबाज से लड़ने नहीं तो उसको लड़ने पता भी है, नहीं आए थे वो तो, जैसे मतलब चले देखिए जो इसमें हाँ, जावेद साहब, अच्छा हाँ, दरअसल में जावेद साहब के बारे में बात करते हुए यूं डर लगता था हाँ कि उनकी तारीफ अगर हम कर दें हम्म, या कोई और कर दे तो पॉडकास्ट तो बहुत नाराज होते हैं, खास हाँ से आप जी, लोग गवाह भी हैं इस पे, हमारी हम्म, हमें डांट भी पड़ती है उनसे, लेकिन ज़ाहिर है अब उनकी बात ना करें तो हम किसकी बात करें। हम्म, तो वो एक तो वो ज़रा मैं डरते डरते भी कहूँ ना, जावेद साहब ज़रा हमें खुद समझाते भी हैं कि हर बात पर हाँ हाँ हूँ ना किया करें, कोई बिल्कुल इख्तलाफ करें, बल्कि वो कई दफ़ा उन्होंने समझाया कि चलें आप देखने के लिए ज़ाविया नज़र बदलने के लिए ज़रा दूसरी तरफ को सोच का आइडिया देखें, बात करें, और कोई इख्तलाफी जब नौयत पैदा होती है ना तो उससे ना इंसान सीखता है। हत्ता कि एक दफ़ा यहाँ पे हमारे ऑफ द स्कूल में कोई गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें एक बात उन्होंने फरमाई कि भाई अगर इंसान के एहसासात में भी उसका तज़ाद वाला जो जज़्बा पैदा नहीं हो रहा, मुतज़ाद ख़यालात, मुतज़ाद एहसासात ना, तो वो फिर बड़े वो प्योर नेचुरल इंसानी डिस्कोर्स या सिस्टम नहीं बनता उससे। तो ये एक तो सीखना है। दूसरा ये कि मुझे आप बताएं ना, कि आप बताएं ना सब, क्यों हम तो दोनों पॉडकास्ट का हिस्सा थे, आपने उसको एक नाज़िर के तौर पे, एक व्यूअर के तौर पर देखा, तो आपको कहाँ लगा कि बिलाल साहब जो है कोई बदतमीज़ी फरमा रहे हैं, वो बदतमीज़ फरमा रहे हैं, मतलब बदतमीज़ी कर रहे हैं। ये भी मीर का पहचान है ये भी हो मतलब है कि सकता है। ये मैंने देखिए, ये जैसे मैं तज़ाद खुद एक तो मिसाल दे देखा। दूं, हो सकता है मैंने कहा कि जावेद साहब आप जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं, या आपकी वीडियो जब सुनते हैं तो ऐसे जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे होते हैं, और जब मीर को पढ़ते हैं तो लगता है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हाँ इस किस्म की लेकिन हाँ, ज़रबुल इमसाल मैंने इस्तेमाल की, तो तो तुरुष थी हैं, तेज थी हैं, हैं। लेकिन जावेद साहब ने उसका जो है जवाब भी बड़ा खूब दिया था कि वो जिसको हाँ, आप अपना आप पहाड़ टीला, हाँ समझ हाँ रहे हो, उनका आप क्या हाँ, आंगन का तो टीला तो है। नहीं, मैं बतौर नाज़िर अगर मतलब ज़ाहिर है कि मुझे अच्छा ज़ाहिर है कि मेरा तासुर इसलिए भी ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं तो पूरी इस गुफ्तगू को मैंने तो इसी तनाजुर में देखा कि भी एक दो लोग हमारी क्लासिकी शायरी के दो ऐसे लोगों के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिनको समझे और जिनको जाने बगैर हम उर्दू शायरी के ज़ौक़ का दावा नहीं कर सकते। अब उन पे गुफ्तगू हो रही है, मुझे तो उसमें ज़ाहिर है कि वो बहस बहुत नेचुरल अंदाज में हो रही थी। उसका बहुत जो उसका पूरा जो टेम्परामेंट था वो सारा का सारा नेचुरल था। उसमें शायद ज़ाहिर है क्योंकि जावेद साहब के बारे में हम एक एहतराम का रिश्ता है, बाद लोग उसमें बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, शायद उनको इस बात का एहसास हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा खुद उन्होंने आप देखिए ना, मतलब वो खुद उन्होंने इस पूरी गुफ्तगू को सराहा जिस तरह वो इस गुफ्तगू में इन्वॉल्व रहे। बल्कि शायद देखने वालों ने उस पे गौर नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल शुरू में एक बात भी कही थी कि इस गुफ्तगू में आप लोग बीच में हंसेंगे नहीं, हाँ, नहीं वो क्योंकि ऑडियंस बैठे थे हमारे ऑडियंस हंसी थी, टोका टोका उनको। उन्होंने, ताकि ये तासुर ना जाए कि हम कोई यहाँ पे जो है ना वो उस तरह का कोई मुबाहिसा कर रहे हैं जिसमें वो प्लेइंग टू गैलरी वाला मामला होता है ना, बल्कि उन्होंने बोला हम खुद हंस लेंगे, आप हम मत खुद हंस हंसें। लेंगे, आप लोग मत नहीं, उस हंसें। पे भी एक साहब ने इतराज़ किया कि जब नजम साहब को मना किया कि लोग नहीं हंसे तो क्यों हंस रहे थे, तो भाई बात है कि अब हम तो उसका हिस्सा थे, और हम तो जावेद साहब की बात पे कोई नाउजुबिल्ला तौहीन में थोड़ी हंसते हैं, मतलब वो हम तो हैरत में हंस पड़ते हैं ना, हैरत में हंस कि पड़ते हैं। अब यहाँ पर बल्कि आप तो राना साहब इस पे अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि भाई हंसना जो है वो सिर्फ फरहत नहीं होता, वो हैरत का भी तो एक सामान होता है ना, और हंसी एक हैरत का एक्सप्रेशन भी होता है, कि जैसे वो हमारे साथ हुआ ही वो नासूत और लाहूत में। अब वो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जावेद साहब क्यों बहुत ही सहल तरीके से हमसे गुफ्तगू करते हैं, वहीं से शुरू करेंगे। अब वो जितनी उन्होंने इल्मी बात कही, तो वो मैं तो उस बात का बोझ ही नहीं उठा सका, हालांकि ज़ाहिर है हम तो सूफी पस मंज़र के भाई लोग हैं, नासूद लाहूत जबरूत मलाकूत ये तरकीबें तरकीबें सुनते ही रहते हैं। और ये बात उन्होंने ठीक की कि हम कई बार तब हैरत में हंस रहे होते हैं, भाई एक हंसी आदमी की बेबसी में भी निकल जाती है। हाँ, हाँ, आदमी बेबसी में भी अगले सामने अपने आप को काबिल रहम बनाने के लिए भी हाँ, हंस पड़ता है। जी जी तो ये तो वो हाँ, हंसी फिर एक हंसी अदब की भी, मतलब दे वो जिस कदर जिल्लत हाँ। हम हंसी में टालेंगे, अच्छा एक ये हंसी भी है, बारे आशना निकला हाँ, उनका तो पासबा अपना। तो बहरहाल मतलब मेरा ख्याल है कि वो बहुत बहुत अच्छा, और वो हम्म। ये गुफ्त हम तो बल्कि भाई उसके अगले हिस्से के लिए भी ये मुतवक्किल वो हैं। आगे अच्छा, यहाँ पे एक वजाहत मेरी तरफ से ये होनी चाहिए कि मतलब इतनी, अगर किसी को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा तल्ख था या बहुत जो जो जिन अल्फाज का मैंने इंतखाब किया मीर की शायरी के हवाले से अपनी नापसंदीदगी के इजहार के लिए, तो वो बड़े सख्त है। तो उसकी शायद वजह यह है कि मीर की तारीफ जावेद साहब जितनी करते हैं वो इतनी सुपरलेटिव है। आप लोगों ने अगर उनके सुनी हो चीज़ें, जैसे उनकी किताब पे जो फ्लैप है सराहने मीर के, उसमें लिखा है कि मीर के बारे में ये फ़िक्रा तयशुदा है कि वो अपनी ज़बान के सबसे बड़े शायर हैं। अच्छा, फिर ये तो इसके अलावा जो उनके पिछले लेक्चर हैं उसमें उन्होंने मीर और गालिब पे एक दफ़ा शुतर गुरबा
मतलब इतना बड़ा दावा भी कर दिया है कि वो मीर अगर ऊँट है तो गालिब बिल्ली है। लेकिन बाद में उन्होंने निजी महफिल शुतर में गुरबा तो शहरी इस्तिलाह भी तो हाँ। है ना, मतलब आप उसको नहीं, मैं इसको उसकी वजाहत कर रहा था कि जो सुनने वाले जिनको उसकी नहीं पता, मानवियत ये भी तो है ना हाँ, भाई कि जब कि शेर मतलब में दो हाँ, अलग अलग तरह की चीजें आ जाएं तो हम उसको कहते हैं कि शुतर गुरबा लग गया शेर में। या ये कि मीर इतने बड़े शायर हैं कि दीगर बड़े शायरों के मुकाबले में जो उनका कद है वो बड़े वाज़ेह फ़र्क से निकला हुआ है। तो ये भी है। इसी ये तरह जुमला मीर अच्छा है, लेकिन हाँ, वाज़ेह फ़र्क से निकला मीर हुआ है। जो हैं वो हाफिज़ के बराबर के शायर हैं, बल्कि हाफिज़ ने फ़ारसी ज़बान की तरक्की में वो किरदार अदा नहीं किया जो मीर ने उर्दू ज़बान की तरक्की में किरदार अदा किया। इस लिहाज से मीर को हाफिज़ पे भी सबकत हासिल है। तो इस जैसे कहते हैं इस इंतहा तक जावेद साहब मीर की तारीफ़ करते रहे। तो इतनी तारीफ़ सुनने के बाद फिर मुख्तलिफ पहले इंतखाब देखने के बाद और कुलियात देखने के बाद जब नई चीज़ समझ में आई, हमारी बज़ौक़ी हो सकती है या ये हो सकता है कि क्लासिकी शायरी को जो पढ़ने और समझने के जो लवाज़िमात हैं उनसे हमें पूरी आगाही ना हो, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो वो जब नहीं उतनी बड़ी लगी, अगर इतनी हो सकता है इतनी ज़्यादा तारीफ़ ना होती तो हम भी इतनी ज़्यादा बुराई ना कर रहे होते। लेकिन जब इतनी ज़्यादा तारीफ़ हुई तो हमने उसी तवक्को से उसको देखा। जब उसी तवक्को से देखा और नहीं वो मिला तो मायूसी भी उतनी ज़्यादा हुई। तो इसलिए जो था वो थोड़ा सा अंदाज जब तवक्को ही उठ गई गालिब है क्या किसी का गिला नहीं, वो तो गिला कर रहे हैं ना, तो यही तो कहना बढ़ गई है, उनकी तवक्कुआत बढ़ गई है। तो तमाम उम्र ही नाकामियों से काम लिया। तमाम उम्री नाकामियों। अब मेरा ख्याल ये कि हम इस मौजू पे अच्छी खासी गुफ्तगू कर चुके हैं और अब आप ये बताइए कि मतलब उसके बाद उस पूरे पॉडकास्ट के बाद आपका अपना कुछ आपको एहसास हुआ इस बात का कि हाँ ये कुछ नए नुकात हैं जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है? हमेशा ही मतलब हर बात पे तो नहीं, कुछ बातों मेरी समझ में नहीं आई, कुछ मेरी इस्तिताअत से बाहर थी और कुछ पे मैंने गौर किया तो मुझे लगा कि मुझे समझ में नहीं है। लेकिन कुछ जैसे वो जो उस शेर की जो तशरीह की जो मिशगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया, वो उसको जो देखने का जाविया बदला है मेरा। अब ये तो अभी मैं नहीं कह सकता कि मैं उसको वाह करूं उस शेर को पढ़ के, लेकिन अब मैं उसको उस जाविये से भी देखूं। वरना पहले तो मुझे ये शेर इसलिए इतना बुरा लगा। अच्छा, यानी पहले आप उस शेर पे हंस पड़ते लेकिन अब आप सुन के खामोश हो जाएंगे। अब मैं सोचूंगा कि ये एक डिटैच करके अपने आप को, क्योंकि मुझे लगता था कि ये तो अपनी आँख की सताइश ताली हो रही है कि मैं ऐसा रोया कि सैलाब आ गया, तो ये बड़ा बैड टेस्ट। बल्कि आपको इल्म है कि ये शेर एक क्लीशे भी बन गया। जमीर नियाज़ी साहब ने एक दफ़ा लिखी थी ये बात कि अखबारात में जब भी सैलाब आता है तो जिस दिन अखबार की सुर्खी इस मिसरे से बाहर निकलेगी तो हम समझेंगे किसी ने कोई सुर्खी निकाली है, वरना जब भी सैलाब आता था तो उर्दू अखबारों की सुर्खी लगती थी मिशगां तो खोल शहर को सैलाब ले गया। जिस तरह वो वाटर एवरीवेयर जो कॉलरिज की है ना, वो जब भी कहीं सैलाब आएगा तो वो वाटर एवरीवेयर आ जाता है। तो लेकिन ये इतना क्लीशे हो चुका था हम, और वो सैलाब से मुराद हमारा वही सैलाब था जो कि दरिया सिंध में तो यानी से आता है। तो वो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ी तशरीह थी उस शेर की। और तो और कोई आपने मतलब उसके बाद दोबारा मीर को पढ़ना शुरू किया नहीं किया? उसके बाद फिर नई मसरूफियात थी, रमज़ान आ गया तो ऐसा तो नहीं है, एक शायद कुलियात खोली होगी लेकिन कोई बहुत इन्हिमाक के साथ मौका नहीं मिला पढ़ने का। अच्छा, फिर कुछ लोगों का ये भी, और ये बात भी सही थी कि बहुत ज़्यादा तैयारी से बात नहीं हुई या बहुत इक्का दुक्का, तो जो अशार मैंने उठाए वो ज़्यादातर वही थे जो जावेद साहब जिनका हवाला अपनी पिछली तकारीर में देते आए हैं। जैसे ये मिशगां वाला जो शेर है, इसके अलावा और कौन से अशार पे, क्या मैं भी परेशानी खातिर के करीब, हाँ क्या मैं भी परेशानी खातिर से करीब था। तो ये क्योंकि हमने उन अशार की बड़ी तारीफ है जावेद साहब के मुंह से सुनी थी और हमें वो नहीं समझ में आ रहे थे, तो हम वो तो लिख के भी गलत लाए थे यार। नहीं वो मैं सही लिख के लाया था। जावेद साहब ने, आप दोबारा देखिए, दिले कम दीदा कहीं था, ये जावेद साहब ने खुद कहा आंखें तो कहीं थी, गलत हो जाएगा। मैंने नहीं भाई, आप वो पॉडकास्ट अपना देखे ना कि दोबारा आपने गलत कोट किया था। अच्छा, अगर मैं गलत हुआ, आप गलत हुए तो मैं क्या करूंगा? मैं जाके शेर थोड़ी बदल दूंगा। मुझे तो ये, बल्कि हम निकाल लेते हैं, अगर आप निकाले ना भी शेर, मुझे तो याद है, बल्कि आप लाए थे आंखें कहीं थी कहीं और दिले गम दीदा कहीं था ना, तो कहीं थी। तो जावेद साहब ने बोला आंखें तो कहीं थी, गलत हो जाएगा। अच्छा, पता नहीं, देख लेते शेर क्या है। लेकिन ये उस वक्त है जब जावेद साहब ने बोलना शुरू किया। एक नया पॉडकास्ट हो जाएगा। राना साहब ने अब मिशगां खोली, अब देखें किसका शहर सैलाब से जाता है। और कोई कमेंट ऐसा जो आपको थोड़ा अच्छा भी लगा हो? एक साहब ने तो तायद भी की ना आपकी, वो कौन साहब थे जिनका स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने आपका? हाँ, वो यूट्यूब पे नहीं की है, वो अपने उन्होंने फेसबुक पे कहीं और की होगी।
क्या मैं भी परेशान ये खातिर से कहीं था, आंखें तो कहीं थीं, दिले गम दीदा कहीं था। सर ये आपको कहाँ मिला रेख्ता जहाँ पे? भी हाँ रेख्ता है मैं आंखें और तो- निकाल अच्छा रहे नहीं, अच्छा मैं भी नहीं और है ऐसे तो ही है, ये मैंने कुलियात में भी देखा यार, मतलब अच्छा मैं अच्छे जमाने में मीर का कारी रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं लेकिन मैंने चूंकि ये हमारा आपका जो एक तकरार हुई थी मेरे जहन हाँ में नहीं थी। नहीं, जावेद साहब ने मेरी तारीफ की थी भाई, वो देख लीजिएगा जाके पॉडकास्ट में। अच्छा चलिए, हाँ। अगर मैं गलत हुआ तो आप किसी अगले पॉडकास्ट में इसकी तस्हीह करेंगे फिर। नहीं हाँ बिल्कुल करेंगे। नहीं, इनके अलग वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे हम। और अगर मैं गलत हुआ तो मैं भी कह दूंगा जी नहीं, मैं क्या कहते देखिए अगर मैं गलत हैं, हुआ, आई वाज डबलिंग डाउन। नहीं मैं गलत हाँ। हुआ तो मैं उस पर वजाहती बयान जारी कर दूंगा, आप गलत हुआ तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा आपसे। अच्छा नहीं, वो जो टाई जिन साहब ने की आपकी, वो मैं भूल गया, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। हाँ वो मेरा ख्याल है सज्जाद बशीर साहब उनका नाम है गालिबन, जो गांधी साहब के साथ मज़ाहिब आलम पर अगर मैं गलत नहीं हूँ वीडियो सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हिंदू मत, बुद्ध मत वगैरह वगैरह। तो उनका कुछ दिल को तसल्ली हुई कि कुछ नहीं, मैंने तो खैर उसमें बहुत और कमेंट भी देखे हैं मतलब कई लोगों ने इस बात की, जो कि मतलब हम भी अगर आपस में बात करते थे तो हम ये बात तो आप इस बात का एतराफ़ करते हैं कि भाई देखें, ये जावेद साहब के सामने अदब पर बात करने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए अगर एक आदमी पब्लिक स्फीयर में तैयार होता है, बात करता है और बड़े पूरे अपने एतमाद के साथ बात करता है, तो इस एतमाद की तो आपके लोगों ने तारीफ़ की है, उसमें कई लोगों ने तारीफ़ की है। नहीं ये तो बहुत बड़ी बात और है, हम तो सच्ची बात है, जावेद साहब के सामने बात करना बहुत ही मुश्किल महसूस मतलब होता। हमें तो ये पॉडकास्ट हाँ। करते हुए भी डर लग रहा है हाँ। लेकिन नहीं, पहले की तो हमारी कैफियत होती थी, हमसे बोला ही नहीं जाता था क्या बात करें, और उनकी जो गुफ्तगू में एक वफूर, एक भाव होता है। फिर जावेद साहब ने ही जैसे हमारी तरबियत की कि नहीं आप कुछ बोला करें, जैसे बल्कि पहले ही हुआ कि मैं बहुत सवालात करता था, फिर जब मुझे समझ आना शुरू हुई कि मैं कितने बेवकूफ़ी की बातें करता हूँ, तो फिर मैं चुप हो गया। लेकिन फिर जावेद साहब ने समझाया कि नहीं आप बात करेंगे तो उससे सीखेंगे ना। तो ये तो बाकी देखने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और खुद जावेद साहब फरमाते हैं, और हम कोशिश करेंगे ना मज़ीद ऐसे लोग। और आपने देखा है मुकालमा करवा रहे हैं मुनीब भाई और जौहर मेहदी साहब का, कितना अच्छा पॉडकास्ट हुआ। और वो इकबाल पर जो गुफ्तगू उसमें हुई है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। मैं तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने फ़रहत महसूस की, बल्कि वो मैं जब एडिट कर रहा था तो वो रोज़े का वक्त जैसे ख़त्म हो रहा था और थकान भी थी, काम सुबह से कर रहे थे और ये वो, तो वो मैं देख के बिल्कुल जिसे कहते हैं मेरी थकावट दूर हो गई। जो जावेद साहब ने उस पर गालिब पर, फिर इकबाल पर, फिर फ़िराक पर, नासिर काज़मी पर, जोश मलियाबादी पर, मीर अनीस पर जिस तरह से गुफ्तगू की, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा हम अब आगे बात को लेके ज़रा चलते हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि आपसे कुछ ना ज़रा अदबी नौइयत की कुछ काम होती है, इसके लिए भी करवा रहे हैं। तो अगर आप ज़रा अपना तारुफ़ एक मुख्तसरन बता दें कि भई आप क्या ज़ौक़ व शौक़ हैं, ताकि जो मुस्तक़बिल में काम के हम दाग़ बिल डाल लें, तो उसका यहाँ से वो क्या वो कहते हैं वो संगे मील की ये खिश्ते अव्वल साबित हो, ये लम्हा। ये क्या जुमला निकाल के लाया हूँ मैं। खिश्ते अव्वल। ये पता है कि पढ़ा था मैंने, वो संगे मील की खिश्ते अव्वल, ये शायद सैयद के लिए किसी ने कुछ कहा था ना। ये तो ये एक हाँ। बहुत पैटर्न का जुमला है। खिश्त असल में अब हमारे शायद लोग भूल गए, ईंट को खिश्त जो कहते थे, पंजाब में लफ्ज़ जिंदा था, वो भट्टा खिश्त कहलाता है ना वो। अच्छा, यानी ईंटों के भट्टे को कहते हैं भट्टा खिश्त। तो हम तो खैर गालिब के शेर की वजह से हमें इसका मतलब पता है, दिल ही तो है ना, संगो खिश्त दर्द से भरना है क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई रोए नहीं, लेकिन इतने कमेंट्स पढ़ के भी। अच्छा एक वैसे एक ऐसी ऑफ कलर बात मुझे याद आ गई। मैं स्टूडियो में आया ना, तो हमारे ये सारे मसला टीम बैठी हुई है, तो अब देखिए ना हमारे यंगस्टर का ज़ौक़ व शौक़, और बल्कि कामयाबी का क्या हमारा कहा सर पॉडकास्ट तो बहुत देखा गया है। मैंने कहा क्या हुआ, कह 150 कमेंट आए। मैंने कहा देखो तुम 150 कमेंट में 149 कमेंट में एक आदमी को गालियाँ पड़ रही है, तुम लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। बस ये तादाद है कि 150 कमेंट्स आ गए। तो अब ये कि ये एक बड़ा एक मसला हो गया है कि हमारे यहाँ हर चीज़ को तादाद, व्यूज़, काउंट, कितने कमेंट्स आ गए, कितने लाइक्स आ गए, उसी में ये सब कुछ देखा जा रहा है। हम बिलाल भाई, तो जाहिर है कि बिलाल भाई से हम ये गुजारिश करेंगे कि क्योंकि इन्होंने उस पॉडकास्ट में अपना तारुफ ही बस मीर के हवाले से ही कराया था कि मैं मीर शिकन हूँ। मीर शिकन। इस पे भी दो लोग, और इसमें कितनी पेशानी पे शिकन आया, 2 गालियां तो नजर आ रही कमेंट में मुझे भी। तो एक चीज और भी है जो कि आप लोग इससे वाकिफ हैं, अंग्रेजी से जो लोग अंग्रेजी लिखने पढ़ने से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है या जो कंटेंट देखते हैं,
अदब को पॉपुलराइज करने की ज़रूरत जी। है, फ़लसफ़े को पॉपुलराइज करने की ज़रूरत है। मीडियम्स अब बदले हैं। अच्छा, मीडियम्स के साथ-साथ उनको बयान करने का जो तरीका है वो भी तब्दील हुआ है। तो अब इस दौर में ऐसे वक्त में कि भाई नॉलेज तो उसी मीडियम से ट्रांसमिट होगी ना कि जो लोगों तक पहुंच रहा है। तो उसमें जो ये तरीका है ना चीज़ों को बयान करने का, उसको जिसे कहते हैं कि एक उसको बहस में लाने का, उसकी कोशिश की ज़रूरत है। मतलब वो बिल्कुल। ये तो और चले इसमें मैं एक बात नजम ने की यहाँ कोशिश, और भी जो लोग अदब के प्लेटफॉर्म के लिए नहीं, वो काम कर बड़ा रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। हमको लग रहा है और बहुत। उर्दू के अंदर बहुत ऐसा पोटेंशियल है कि मतलब आप यकीन करें कि हमने सिर्फ इस नाम के ऊपर अदब को पॉपुलराइज करने या आसान बनाने के नाम पे हमने सिर्फ अदबी लताइफ अखबारात में पढ़े, ठीक है, जबकि इतने दिलचस्प वाकयात हैं अदीबों के, इतनी दिलचस्प चीज़ें उनसे निकल कर आती हैं, तो वो ज़रूरत है उनको अच्छा, समझना। इसमें 2 बातें मैं ज़रूर ऐड करूँगा, फिर बिलाल हम्म। भी तरफ चलेंगे। एक तो ये कि हमारा काम तो बहुत ही छोटा काम है, हाँ हाँ, और मतलब इस पे ख़ास तौर पे जो वेस्ट में पॉडकास्ट हो रहे हैं, हम्म। फ़लसफ़े पर, ज़ुबान पर, शायरी पर, वो क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ बहुत लोग ज़बान नहीं जानते अंग्रेज़ी उस तरह से, या फिर ये कि वो उतना ज़ौक़ या वो इस्तेदाद नहीं है, तो उस कंटेंट से इस्तिफ़ादा नहीं करते। मैं तो जो कंटेंट देखता हूँ, जो फ़लसफ़े के हवाले से ख़ास तौर पर है, शायरी के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, वो तो मार्वलस, ज़बरदस्त, बेहतरीन भाई काम है, आप हमको सीखना चाहिए उससे। लुगत को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। जितनी भी जी। बड़ी डिक्शनरीज की वेबसाइट हैं वो रोजाना किसी लफ्ज की दिलचस्प पूरी कहानी लिखते हैं, कोई नई इस्तिलाह जो बनी होती है वो लिखते हैं। हमारे यहाँ उर्दू में भी कुछ लोगों ने ये काम किया, जी। लेकिन मतलब है कि इसको मजीद होने की लेकिन नहीं, जरूरत देखिए ना, है। इसमें अफ़सोस की बात ये है कि ये सब कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं अंग्रेज़ी जानने वाले। हाँ। तो हमारी उर्दू और ज़बान का तो वैसे ही कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। हमें भी सच्ची बातें नहीं आती, हम तो ज़ाहिर है नासूत और लाउत पे भी हँस रहे होते हैं। तो वो सब सही है। दूसरी 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 बात जो मैं करना चाह रहा था, वो भी ज़हन में आ जाएगी। हाँ, वो दूसरी बात ये थी कि जब आप कहते हैं पॉपुलराइज़ करना, उसमें एक बात ज़रूर जो हमें एडमिट करनी चाहिए कि जो सैंक्टिटी बहाल उस तरह से बहाल नहीं रहती चीज़ों में, ज़रा ज़वाल तो आता है, वो चीज़ें नीचे आती हैं, लेकिन पॉपुलराइज़ करने में और वल्गराइज़ करने में हाँ, फ़र्क फर्क होता है। सही तो है। हम यहाँ पे कोई वल्गराइज़ तो नाउज़ुबिल्लाह नहीं करें ना। अब आखिरी बात मेरी तरफ से, फिर आप हाँ। बात कहिएगा कि भाई पक्के मुँह से हर बात इल्मी करना कोई ज़रूरी तो नहीं ना। बताओ, आप हँसते हुए शगुफ्तगी से कोई तंज़ो मिज़ाज के साथ हँसते हुए भी तो कोई संजीदा बात हो सकती ना। लेकिन ये भी एक तज़ाद है ना, एक पैराडॉक्स है कि हँसते हुए संजीदा बात करके दिखाएँ। पॉपुलराइज भी मतलब उस तबके के लिए किया जाएगा ना, इसे कुछ नहीं पता, या हाँ। जिसको बहुत ही बुनियादी चीजें पता है सिर्फ। भाई हमें भी तो ऐसे ही पता हाँ, चला। हाँ, मतलब तो हम हमें कोई भी शायद पीएचडी अभी नहीं है पता किसी भी चलेगा। चीज पे, तो हम जितना हमें पता है हम उसको मतलब पॉपुलराइज। मैं एक फिक्रा कह दूं कि आप लोगों को पॉडकास्ट देखने के बाद तो मतलब मैं अगर वो पॉडकास्ट नहीं देखता तो मीर को बड़ा शायद थोड़ी मानता। ठीक है। ये सही तो बात। बिलाल भाई की वजह से वजह से। उन लोगों ने बिलाल मीर को बड़ा शायर मानना शुरू किया, वरना किसको तो पता अब था। आप भी हाँ। मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया है वो बुरी तरह, एक जमाने में अलिफ प्रोग्राम आया करता था, अब तो मेरा नहीं ख्याल जियो पे या किसी और चैनल पे भाई उस आपको तरह का याद कोई होगा प्रोग्राम। गाजी सलाउद्दीन साहब ने एक प्रोग्राम किताबों का एक शुरू करने की कोशिश की थी, और उस पे एक किताब वो लेते थे और उस पर गुफ्तगू, और उसके 2 से 3 प्रोग्राम के अलावा प्रोग्राम नहीं चल सका। अच्छा, मतलब उस वक्त क्या था भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया का सबसे बड़ा जो ये दलील है ना कि भाई आप पेश करेंगे तो लोग देखेंगे ना। हाँ। साहब, ये बड़ी मुश्किल बहस है, और क्योंकि हम तीनों ही मीडिया से मुताल्लिक है और हमको पता है कि क्या मसाइल हैं, तो ये मतलब इस पे ना दोनों तरफ के दलाइल बड़े स्ट्रांग है कि वो कि भाई कि आप पेश करते नहीं है इसलिए नहीं देखते लोग, और दूसरी तरफ वो बात भी ठीक है, जो चीज़ें पेश की गई हैं लेकिन सोशल उसको भी मीडिया इस ने तो तरह अब से नहीं सोशल करा मीडिया ने गया। तो इस जवाब को मजीद कमजोर कर दिया ना। देखिए सोशल मीडिया की सतह पर लेकिन देखिए, जो उसके हमारा लिए तो मसला प्रोडक्शन देखिए ना, कॉस्ट वगैरह इल्म है, का मतलब इल्म से ताल्लुक का, चले हमें वाहिमा ही सही, एक वाहिमा ही पैदा हो गया तो हमें इल्तिबास पैदा हाँ। हुआ। नहीं, वो तो बड़े लोग करते हैं मीर जैसे, हम तो वाहिमा हमारे अंदर देखें, मीर तो इल्तिबास पैदा करता है ना, वो एक एक्टिव स्टेट है। हम तो पैसिव स्टेट में हमारे वाहिमा पैदा हो जाता है, वो बेख्तियारी है, उसमें इख्तियार नहीं है हमारा। तो एक जैसे ज़ौक़ शौक़ की वजह से हमें जावेद साहब से ताल्लुक़ है, कुछ बड़े लोगों को देखने का मौका मिला, कोई मुनासबत पैदा हुई, तो असल में चले हम ये वाली बहस छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बड़ी पेचीदा बहस है, इसमें मेरे पास भी दलाइल हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कोशिश की, लेकिन उस तरह से जब रिस्पॉन्स नहीं आया, और फिर जो वहाँ के दायरे के कैपिटलिज्म के मसाइल हैं, जो वहाँ के मुआश के मसाइल हैं, वो आड़े आ गए। हम अपनी बात करते हैं ना कि हम जो आपसे जो काम करवाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना तारुफ वगैरह पेश कर दें, ताकि वो हम अगली बात तो कर सकें। तारुफ जनाब क्या उसमें कर दिया था आपने, क्या सहाफ़त से ताल्लुक़ है? नहीं, ये तो कोई अच्छा और तारुफ नहीं है ना। हाँ, ये कुछ क्या कहते हैं, ज़रिया इज़्ज़त नहीं मुझे वाला हिसाब है। और
बाकी कुछ दिलचस्पियां हैं। हाँ वही ना, है। चले मैं आपको लुकमा दे देता हूँ ना, अच्छा। मौसीकी से दिलचस्पी आपकी, अदब से नहीं, ये सब बातें बता अच्छा, देना। शायरी से दिलचस्पी है, लेकिन अब उस पे तशकीक का रवैया पैदा हो गया है कि अगर उर्दू के सबसे बड़े शायर को मैं सराहने के काबिल नहीं हूँ तो क्या मुझे नहीं शायरी देखें, पढ़नी भी चाहिए या नहीं? देखें इसमें हाँ, ये है कि हाँ, हम आपके ज़ौक़ पे शक पैदा नहीं हुआ, हाँ। आपके इस्तेदाद फ़न पे शक पैदा हुआ है। तो बाद लोगों ने ये कमेंट भी किया है कि इंसाफ को चाहिए कि शायरी पढ़ना तर्क कर दें या शुरू कर दे। हाँ, तो मैं बुनियादी तौर पर जैसे कहते हैं टेक्नोलॉजी से मुतनफ़िर आदमी हूँ, तो शायद ये भी एक तरह से एक तज़ाद है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। और ये हराम तो नहीं समझते ना आप? नहीं, मतलब मुझे ये जो टेक्नोलॉजी और एआई, मुझे इससे खौफ आता है, और मेरे ख्याल सभी को आता है, मुझे शायद ज़्यादा आता है। अगर आप जावेद साहब की गुफ्तगू भी सुनी है एआई के बारे में, वो तो बड़े मायूस हैं। लेकिन उन्होंने कहा ना कि वर्टिकल मकासद के लिए वो खौफनाक है, हॉरिजॉन्टल वालों के लिए खुशगवार है। हमने एक सवाल किया था उनसे एक पॉडकास्ट में कि जावेद साहब एआई खतरा है खुशखबरी, तो उन्होंने क्या कमाल जवाब दिया। बल्कि उस पर भी एक वाक़या सुनाता हूँ आपको कि वो उन्होंने कहा कि वर्टिकल जिनके मकासद हैं और वर्टिकल जो आपकी ख्वाहिशात हैं, यानी उठान जिन लोगों के जहन में है, उनके लिए तो ये खतरा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले, उस पे ये हुआ कि एक साहब ने ना ये जावेद साहब का एक क्लिप काट के बड़ी तारीफ की उसी पॉडकास्ट में से, हमारे OTS एडसेंस का पहला पॉडकास्ट है। क्योंकि अब आपको पता है कि हम मल्टीपल चैनल चला रहे हैं, कि हमारा मेन चैनल ऑफ द स्कूल एडसेंस है, एड न्यूज़ है, और कौन सा है, एड टेक है, और एड फन है, खुद भी मुझे याद नहीं आते। तो उन्होंने क्या किया, वो हिस्सा देख लिया राणा साहब और वो बड़ी तारीफ की। फिर उन्होंने बाद में वो पूरा पॉडकास्ट देखा तो उनको जावेद साहब का हम्मास वाला मौक़िफ़ पता चला, तो उन्होंने रात को वो डिलीट कर दिया वो एआई वाला टुकड़ा भी। तो मतलब अदब या शायरी से थोड़ी सी दिलचस्पी है। इसके अलावा दीगर फ़नून से ये तो नहीं कह सकता कि मैं माहिर हूँ, माहिर तो खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन एक दिलचस्पी है कि इनके बारे में और जाना जाए। जैसे मुसव्वरी है, मौसीकी है, अंग्रेजी लिटरेचर तो आपने बाकायदा पढ़ा है। अंग्रेजी अदब की डिग्री है, लेकिन वो भी डर लगता है उसको भी कहीं कहते हुए, इसलिए कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, उनसे मैं मिला हूँ जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो मुझसे बदरजा ज़्यादा काबिल हैं। ये भी एक बड़ा अलमिया है हमारे तालीमी निज़ाम का भी। और जो हमारे जो दो साहब यहाँ भी अक्सर आते हैं, उनसे आप अंग्रेज़ी शायरी पे बात करना, नाम ले लें, शर्मा कौनैन साहब हैं। अच्छा, कौनैन अब्बास जी, और उनके साथ होते हैं अली हैदर। तो मैं कल बल्कि उनके साथ बैठा था, उन्होंने मुझे कहा था कि आएँ ज़रा मिलती हैं। तो वो बॉडलेयर से लेकर वेलरी और पता नहीं, मतलब अच्छी निगाह है उनकी चीज़ों पर, लेकिन उनके पास अंग्रेजी अदब की कोई डिग्री नहीं आते रहते हैं। हाँ, तो एक जिसे कहते हैं फिर कुछ फ़नून से दर्क है मुझे, जैसे कैलीग्राफी करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह मौसीकी से कुछ दिलचस्पी है, और ख़ास तौर पे क्लासिकी मौसीकी से। कुछ तो ना कहा यार, कुछ तो नहीं, ये सब कहाँ कुछ लाल गुल में नुमाया तो नहीं हुई है। नहीं भाई, वो तो खासी है। चले वो हम बता देंगे बाद में। ये आप लोग, मैं तो दावा नहीं कर सकता। सहाफ़त में एक मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं सहाफ़ी से, बाद लोग समझते हैं जो आदमी ख़बर लेकर आता हो या ख़बरें करता हो, जो भी अखबार में या काम करता है वो एक तरह से सहाफ़ी होता है। और अखबार में दो बुनियादी कैटेगरीज़ होती हैं, डेस्क और रिपोर्टर। रिपोर्टर वो होता है जो बाहर निकल के ख़बर लेकर आता है, और डेस्क पे जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो उस ख़बर की काट छाँट करते हैं, उसको तराशते हैं, उसकी सुर्खी निकालते हैं। फिर उनके पास अखबार का सफ़ा उनको दिया जाता है और उनको बताया जाता है भाई यहाँ पे इतना इश्तिहार है, इतनी खाली जगह है जो आपको बढ़नी है। फिर वो इस हिसाब से फ़ैसला करते हैं कि भाई इस जगह पे सुर्खी ये लगेगी, तस्वीर ये लगेगी, सबसे बड़ी खबर ये होगी, छोटी खबर ये होगी। सुर्खी देख के फिर वो एहसास पैदा होता है ना कि जो तुझको देखते हैं मुझको सराहते हैं। जो तुझको देखते हैं मुझको, ये मिसरा अच्छा है, लेकिन वो मुश्किल पसंदी सहल नहीं है। तो मुश्किल पसंदी तो भाई मुश्किल मीर को जोड़े आप खुद ही। तो मैं डेस्क पे होता हूँ, लेकिन हमारा जिस इदारे में मैं काम करता हूँ वहाँ पे जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया था तो वहाँ एक कल्चर रिपोर्टर थे बड़े सीनियर,
लेकिन उनका फिर कुछ ही अरसे बाद इंतकाल हो गया। तो उसके बाद कोई कल्चर रिपोर्टर वहाँ पे नहीं था, तो मुझे एक तरह से मौका मिला। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में नहीं, मैं द न्यूज़ की द बात न्यूज़ कर रहा में। हूँ। अच्छा, तो उसमें यह है कि चूंकि ये चुंदरीगढ़ रोड पर है और जितने आर्ट्स काउंसिल हो गया, नेपा हो जी। गया और इस किस्म के दीगर पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर हो गया, वो एक करीबी वाक़े हैं जहाँ पे मौसीकी के प्रोग्राम, क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम, थिएटर, तो वो जो है मुझे गाहे गाहे मौका मिलता रहता है। इन चीज़ों को मैं कवर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इनके बारे में कुछ मज़ीद अंग्रेजी जाना में जैसे जाए। आपका एक ऐसा ज़ौक़ है जो कि बहुत कम अंग्रेजी का ज़ौक़ रखने वालों में भी वो बहुत कम पाया जाता है, और वो सिर्फ वैसे भी अदब में बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो नहीं हासिल कर पाती अपनी अपनी क्राफ्ट या अपनी जो हैयत है उसकी वजह से, वो है ड्रामा। तो ड्रामा तो आप अच्छा खासा पढ़ते हैं, और जो आदमी ड्रामा पढ़ता हो उसको अदब के बारे में बाद वक्त मानना खैर हमारे लिए लाजिम हो जाता है। तबसरे भी करते हाँ रहे हाँ, हैं तबसरे भी करते रहे हम। तो ड्रामा आप पढ़ते हैं? ड्रामा कोशिश करता हूँ ये पढ़ने की। अच्छा, ड्रामा में पढ़ता हूँ लेकिन नॉवेल या फिक्शन में। अब यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि नहीं, मैं ड्रामा ज़्यादा पढ़ता। ड्रामा जो है वो बहुत आम चीज़ नहीं है, मतलब अच्छा। यानी कि जो लोग बहुत अच्छा ज़ौक़ भी रखते हैं अदब का, सही कह रहे तो हैं। ड्रामा पढ़ने का हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पे हमारे हमारे उर्दू में तो आपको पता उर्दू ही में है। लिखे भी अच्छे नहीं हैं शायद। हमारे यहाँ ड्रामे करने का रिवाज है, हाँ। ड्रामा पढ़ने का नहीं है। आपने अखबार का इतना जिक्र किया, अगर चाय एक और कप है तो मुझे पिला दें यार। हाँ। अभी कब आर्ट्स तो दे काउंसिल दें। में अक्टूबर नवंबर में 30-40 दिन का वर्ल्ड कल्चर ड्रामा फेस्टिवल हुआ था। फेस्टिवल हुआ। वो असल में पिछले साल तो थिएटर फेस्टिवल के नाम से ही होता था, इस साल उन्होंने उसको ग्रैंड कर दिया। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है, मेरा ख्याल था कि थिएटर को थिएटर ही रहने देते। इनकी बातों से मुझे एक और बात जावेद साहब की याद आ गई। एक तो वही नाम खुदा मिलाई साहब की तरह जावेद साहब काला अहमद जावेद कर रहे हैं। तो वो जावेद साहब ने भी वो फिराक वाले पॉडकास्ट में कहा कि ना वो उर्दू और हिंदी पोइटिक्स में ज़रा एक फ़र्क ये भी है कि जैसे ना उर्दू वाले जो ख्याल रुक रुक के अदा करते हैं, जैसे जुज़ बजुज़ वो मंज़र जो खुलता है, हिंदी में वो अटक अटक के बयान होता है। अच्छा। तो आपने जो अपना तारुफ है ना हिंदी तरह से तख़य्युल में बयान किया है, अटक अटक के। अच्छा देखिए, गुफ्तगू में आपसे यूं करवा रहा था। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपने कभी राणा साहब से कहा है किसी पॉडकास्ट में कि अपना तारुफ करें? मतलब ये तलवार मुझ पे ही गिरी है ज़रूरत ही नहीं ना या वो। किसी और पे भी आप ये कर चुके? नहीं, ये मुझे ज़ाहिर है, मुझे तारुफ की क्या ज़रूरत बस ठीक है। चले ठीक। मैं मोहताज तारुफ नहीं हूँ, सही, अल्लाह सही। किसी का मोहताज ना करे। नहीं, वो देखिए इसके मकसद है ना इस तारुफ करवाने का, वो ये कि हम देखने वालों को एक तारुफ आपको यूँ करवाना चाह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश है, हमने गुजारिश भी आपसे की कि अब ज़ाहिर है कि हम में से कोई सुकरात बुकरात होने का नाउज़ुबिल्लाह दावा नहीं करता, और अल्लाह ना करे कि हम कोई ऐसा दावा करें। बल्कि वो उस दिन वो वाली बात याद आ गई, बेज़ाद आलम साहब आए हुए थे ना, तो एक वो मैं वाक़या नहीं सुना सकता, वो ज़रा वो सेंसर कर देता हूँ। तो जावेद साहब ने कहा कि भाई वो सुकरात के बारे में ये आता है कि एक मर्तबा वो अपने शागिर्दों के पास आया और वो कहने लगा कि भाई तुम ज़रा देखो कि मुझ में कोई पागलपन के असरात तुम लोगों को नज़र तो नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा नहीं उस्ताद क्या हो गया? कहा आज वो एक पागल ने सलाम किया था। तो हम में से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई पागल नहीं है कि जिसको कोई इद्दिया हो, कोई दावा हो, अपने कुछ भी नहीं आता। ज़ाहिर हम लोग बिल्कुल बल्कि मैं रिवायती तौर पे नहीं कह रहा कि जी हम तालिब इल्म हैं, हकीकतन हम तालिब इल्म हैं और बहुत ही अदना दर्जे के तालिब इल्म हैं। लेकिन एक कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको पता है माशाल्लाह अब कोई 3000 तलबा तालिबात हमारे साथ जो स्कूल में जुड़ गए हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं किंडरगार्टन से सेकेंड ईयर तक की, और फिर हम उनको इनफॉर्मल एजुकेशन स्किल बेस्ड तालीम भी दे रहे हैं। खुद आप यहाँ पे अंग्रेज़ी माशाल्लाह पढ़ाते रहे हैं हमारे पास, हमारी ख्वाहिश होगी आगे भी पढ़ाएं, और IT के कोर्सेज़ हैं और ज़बानें हैं और डिज़ाइन हैं और पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं। कई दफ़ा मुझे खुद याद नहीं होता, फिर हमने ये पॉडकास्ट वगैरह भी जोड़ लिया। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये एक बात समझाई कि जहाँ पर सही है कि अब हम अंडर सर्व कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं और उनकी जो इमीडिएट ज़रूरत तो ये है कि उनको तालीम दी जाए और ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करके उनको फिर माशी दौड़ में आगे लेके आएँ। लेकिन अब उनका वक्त ये आया है कि जहाँ पर पॉडकास्ट लोगों ने देखना शुरू किया है तो आइडियाज़ पे बात हो, और जो हमारी ख़ास तौर पर हमें फ़िक्र होती है अपने बच्चों की। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, 6 साल का बेटा है, 3 साल की बेटी है, कि ये तो जब बड़े होंगे तो इनके ज़ौक़ व शौक़ के लिए कुछ तो हम ऐसी चीज़ें बनाएं ना कि जो इनको ज़बान से, अदब से, बड़े ख़यालात से, मज़हब से मुताल्लिक़ रखें। तो इस ज़िम्न में हम ये कोशिश, जैसे बिलाल भाई और राना साहब और हमारे दोस्त ये हम ये करना चाह रहे हैं कि जो नौजवान हमारे ऐसे लोग हैं बिलाल भाई जैसे, तो ये अदब के हवाले से गुफ्तगू करें ना।
ये हमें बताएं कि भाई शेर के अंदर असनाफ क्या होती है, हैयत क्या होती है, अरूज क्या है, जो उसकी टेक्निक वगैरह क्या है। तो उससे ये होगा कि एक तो हमारे पास तरीका है कि जो हमारे बुजुर्गान हैं, जो हमारे बड़े शुअरा हैं, असातिज़े हैं, हम उनके साथ भी ज़ाहिर है कि ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, रखेंगे। तो एक तो वो ऑडियंस कैटर करते हैं, लेकिन अब हमारे जो टीनेजर हैं या छोटे बच्चे हैं, जिनको अब क्या जेन अल्फा आ गई ना, जेन जी के बाद 2010 के बाद वाले जो बच्चे पैदा हुए हैं, इनको जेन अल्फा कहते हैं। मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ बेबी बूमर से लेकर पता नहीं क्या नहीं वो मिलीनियल भाई देखिए आसान है कि हम मिलीनियल्स हैं। अच्छा, उसके बाद वाले जेन जी वाले हैं, 2010 के बाद वाले जेन अल्फा वाले। तो इन बीटा क्या आएंगे, अब पता नहीं क्या आएंगे आगे, वो तो मुझे नहीं पता, बल्कि है नाम वगैरह हो गया होगा कुछ कहीं ना कहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। तो हम चाहते हैं कि आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें भी बनवाएं कि एक तो पॉडकास्ट की सूरत में भी हो, और फिर वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हो कि जिनको थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से, हमारा एक एड टेक का चैनल भी है, एड न्यूज़ भी है, एड फन है, ये एड सेंस, इस पर ये देखा जा रहा है पॉडकास्ट, और एक मेन चैनल ऑफ द स्कूल। तो मुख्तलिफ नौयत का काम करवाएं, और इसमें मेरी दावत है, मतलब मज़ीद जो बिलाल भाई और नासिर जैसे हमारे दोस्त हैं, जो इल्मी, अदबी ज़ौक़, टेक्नोलॉजी का ज़ौक़, जो भी आप लोगों में ज़ौक़ है, जिससे लगता है कि लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वो हमारे पास आएँ और हम बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। और हमें ना कई रिक्वेस्ट आती भी है बिलाल भाई कि वो पॉडकास्ट में लोग आना चाहते हैं और कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी नौकरी करता हूँ, राना साहब भी नौकरी करते हैं, आप भी नौकरी पेशा आदमी है, ये तो ऑफ द स्कूल के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमारा ज़ौक़ है, ये तो हमारे एक क्या कहेंगे, सही लफ्ज़ ज़ौक़ ही कहेंगे ना, और वो क्या एक और लफ्ज़ होता है ना, वो अरे पैशन हाँ। देखिए यार मीर को आप कहते हैं, मीर को पढ़ के आप लोगों का जज्बा नहीं वो पैशन मुझे और आपको पता है कि क्यों जहन में आया वो एक मुश्तरका जानने वाले साहब हैं। तो ये अब आप बताएं ना कि इसको भी हम पॉडकास्ट आज का इख्तिताम करते हैं, और फिर हम आगे मुस्तकबिल की तरह झलकियां कुछ छोड़ के जाते हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके जहन में है। एक तो वो ये कि शायरी और अदब, असनाफ, ये सब बता दें, मौसीकी के हवाले से कुछ या कोई और मुसव्वरी पे अगर कुछ बन सके। एक जो नॉलेज शेयरिंग का एक जो तरीका कार है ना भाई, जाहिर है कि हम दोस्तों की तरह बैठे हैं, ये गुफ्तगू फर्क सिर्फ इतना है कि गुफ्तगू शायद हम जब भी मिलते हैं इसी तरह गुफ्तगू करते हैं, आज ये कैमरों के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, और गलतियां होंगी लोगों से, और गलतियों के ऊपर गुफ्तगू से नई गलतियां होंगी, और उन गलतियों को दुरुस्त होने के बाद कुछ नई चीजें सामने आएंगी, और फिर नई गलतियां होंगी। तो ये तो नॉलेज इसी तरह और एक बात मैं जरूर ऐड करूंगा, हमने शुरू में कमेंट करने वालों पे काफी तान किया, हालांकि कई कमेंट्स ऐसे होते हैं, इतने जबरदस्त होते हैं कि मुझे वाकई में लगता है कि हमारा पूरा पॉडकास्ट एक तरफ, और एक आदमी ने जो आके 4 सत्र में जो बात कही ना, वो हासिल कलाम वो था कि काश ये आदमी हमारी जगह यहाँ पर गुफ्तगू कर रहा होता। देखे ना, तो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सीखते हैं। देखिए मतलब ये है कि फीडबैक जो है, मतलब कम्युनिकेशन का तो हमारा बेसिक उसूल ये है कि फीडबैक जो है वो कहीं ना कहीं आपको, अच्छा ये एक तरीके के, देखिए कि एक तरीके का एक पैमाना ये भी है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि अगर लोगों को किसी मामले में गलत फहमी हुई भी है, तो खुद आपको भी कई मतलब अपने आप को रिचेक करने का मौका मिलता है कि जाहिर है कि हम बात करते हुए या मीडियम्स ऐसे तब्दील हो गए ना कि कोई गलतफहमी पैदा हो सकता है वो हमारी किसी कमी कोताही की वजह से हो गई हो। बाकी आपकी कमी कोताहियां तो जाहिर थी उसमें, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये नॉलेज शेयरिंग के तौर पे, और जिस तरह नजम ने कहा, मैं भी इसमें अपनी जिसे कहते हैं कि दरख्वास्त में अल आरिज में मैं भी अपना नाम नीचे लिख देता हूँ कि वाकईतन इसके ऊपर हम, ये मेरी तो हमारी ख्वाहिश है कि आप जो एक ऐसा तारुफ जो शौक पैदा करें, वो आसान करके चीजों को, इतनी आसान भी नहीं कि बिल्कुल ही गलत हो जाए, तिफलाना हो जाए बात। नहीं, तिफलाना बात भी अच्छी हो सकती है, मतलब इतनी आसान हो कि जो सीखना चाह रहा हो वो उसको पकड़ सके, और जो नहीं सीखना चाह रहा वो नहीं सीखना चाहे, उसके भी चॉइस है। तो इंशाल्लाह हम चीजें करेंगे। और एक मेरी ख्वाहिश होगी कि बहुत सारे हमारे माशरे में एल में ऐसे हैं जो नहीं सामने आते, जो जिनको नमूद की, उनको ढूंढा जाए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी भी उनको जो है वो लायक इतना नहीं समझता। ये भी हमने और कई लोग, ये पॉडकास्ट खुर्शीद रिजवी साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने वक्त दिया। अब सलीम रहमान साहब से कोशिश कर रहे हैं, सलीम रहमान, लेकिन खुर्शीद रिजवी साहब भी आते रहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उर्दू कॉन्फ्रेंस में मेहमान फिक्स हो गए तकरीबन, वही लोग हमें हर साल मिलते हैं। लेकिन कुछ नाम बताए ना जिनको आप समझते हैं कि हमें रहमत कलाम देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कराची यूनिवर्सिटी में एक बंगाली डिपार्टमेंट है, और उसमें एक हमारे साथी थे अरशद यूसुफ जई साहब, उन्होंने कुछ सालों पहले एक स्टोरी की थी कि उसमें एक टीचर थे और एक ही बच्चा था। तो अब वो बंगाली जो मौलम वहाँ पढ़ा रहा है,
उसने बंगाली ज़बान कहाँ से सीखी और क्या, और बिल्कुल करेंगे तो इंशाल्लाह। इस किस्म के लोग ये नहीं अच्छा मशवरा दे रहे हैं आप, ये सही। करना इसी तरह चाहिए। मौसीकी जो जानने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, लेकिन वो हैं कुछ जो बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो वो हालांकि वो आप ही मौसीकी के का उस्ताद है ना खालिद अहमद साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, हमने गुजारिश की है, नहीं अरशद महमूद साहब, सॉरी। हमारे हाँ, मेरी उनसे बहुत अच्छी मतलब क्या कुछ कहें, हाँ अरशद महमूद साहब से पता गुजारिश। नहीं उस उस्ताद को वो पसंद करें ना करें, हाँ, मतलब ये लेवल। हाँ, अरशद महमूद साहब तो और मैं आपको हाँ, बताऊं इसमें एक और हाँ, चीज़ है हाँ, कि अभी यहीं आपकी टीम में ही एक बच्चा है, उससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, और उसने मुझे बताया कि उसका शौक जो है वो कॉइन्स, करेंसी और सील जमा करना है। अच्छा, मुझे आज से 20 साल पहले ये एक बहुत आम सा शौक था। मसला ये हो गया कि अब हम बहुत तनकीद करते हैं लोगों के ऊपर, बहुत, और वो जेन जी और ये सारी तफरीक वगैरह करते हैं। भाई ऐसी हॉबीज़, अब ऐसे मशागिल कम होते जा रहे हैं बच्चों के अंदर, ऐसी चीज़, और उसकी वजह क्या है कि उन तक हम बहुत सी चीज़ों का तारुफ नहीं पहुंचा रहे हैं ना। अगर आप मतलब कैलीग्राफी का शौक है, अगर एक बच्चे को कैलीग्राफी का शौक होता है, अगर उसको मालूम ही नहीं होगा तो शौक कैसे हो सकता है? उसके अंदर पूरा उसकी सलाहियत मौजूद है, वो मुसव्वरी पे गुफ्तगू सुनेगा, वो और जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी में, वो शायरी पे गुफ्तगू सुनेगा, और वो बल्कि करेगा। हम तो अब करेगा। यहाँ पर अपने जो टीम के मेंबर्स हैं, हमारे एक लड़का बड़ा काबिल है अरहम, उनको फ़लसफ़े का बड़ा शौक़ है, और वो जावेद साहब को सुनता है, और वो मतलब वेस्ट के फ़लसफ़ियों को सुन रहा है, और ईस्ट के खुर्रम इलाही साहब हमारे मशरिक़ के फ़लसफ़ी हैं, दोस्त हमारे, उनको भी सुन रहा है। तो वो मैंने कहा कि भाई तुम लोग भी तो कंटेंट बनाओ ना। और इसमें देखिए हमारे ऑफ द स्कूल में हमने एक चीज़ रखी है, आपने गौर किया ही होगा, बल्कि देख ही लिया होगा, गौर करने की ज़रूरत तो नहीं है उस पर, कि हमने कोई पर्सन सेंट्रिक चीज़ नहीं रखी हुई ना, कि हर जगह मैं ही बैठा हूँ। जो हमारे दोस्त होते हैं वो पॉडकास्ट करते हैं, और हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों को मज़ीद आगे लेके आएँ। तो अपनी टीम वालों से भी कहूँगा कि भाई आप लोग भी कुछ कंटेंट बनाएं। और हम बल्कि अब ये कर रहे हैं ना साहब, इस साल हमने अपने स्कूल में जो नया एकेडमिक सेशन हमारा शुरू हो रहा है, तो तमाम स्कूल की क्लासेस में भी ये लाजिम कर दिया है कि ऐसे असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं कि वो चैनल पे बच्चे कंटेंट बनाएं, छोटे छोटे आके चलें। अगर उनके अंदर वो प्रेजेंट करने का ज़ौक़ नहीं है तो वो लिखें, अगर लिखने का ज़ौक़ नहीं है तो कैमरा संभालें, लाइटिंग सीखें। तो ये तो अभी हमारे समझे कि 16 साल से बड़े उम्र के लड़के लड़कियाँ हैं जो सारा ये हमारा कंटेंट संभाल लें। तो अब हमारी ख्वाहिश है कि और हम बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आगे ज़माना बहुत तेज़ हो रहा है, और ये जो तालीम का मकसद यही है ना कि इजहार देना ख़याल को आ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग आए, सोचना आए। तो उसका एक अमली नमूना हम स्कूल को इंशाल्लाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ उसमें कामयाबी पार्टली हमें हो गई है कि एक सर्टेन एज, जैसे टीनेजर्स जो हैं वो, अब वो माशाल्लाह आप देखें ना, ये जो सारे बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये जो पॉडकास्ट वगैरह की टीम्स अमूमन हम देखते हैं तो बड़ी उम्र के लोग ही कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। और फिर मतलब ये कि देखें बच्चों की जो उसका फारिग वक्त है, जो उसका ऐसा वक्त है जिसमें कुछ नहीं कर रहा, उसके अंदर वो एक कोई बामानी चीज़ें जो अपने आप को मीनिंग, अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई ना कोई चीज़ वो करता रहे। तो गुफ्तगू तो मेरे ख्याल वो ईद मुबारक से शुरू हुई थी, लेकिन जो मेरे ख्याल गुफ्तगू काफ़ी नहीं, अब ये बकरा ईद मुबारक तक जाएगी ना, तो दूसरी भी तो ईद आएगी ना। तो आगे कोई इख्तितामी कलिमात आप, बल्कि वो कहते हैं नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? इख्तितामी दुआ ही करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमारे इरादे, वो तो हमें आपके लिए करनी चाहिए। नहीं, वो आपको भी करनी चाहिए हमारे लिए, कि हम खुदा करे कि हम जो हमारे अच्छे इरादे हैं, देखें अच्छा इरादा आप ये बांधे ना कि जैसे आप इस पे गुफ्तगू करें, और होनी चाहिए कि ड्रामा कैसे पढ़ा जाए, नज्म कैसे पढ़ी जाए। बल्कि वो मैं चाह रहा थिएटर वेबसाइट भी हम मिलके पढ़े ना, थिएटर के लोगों को बुलाया जिन्होंने ये प्लेस परफॉर्म, अच्छा खालिद अहमद साहब को बुलाया सर हमने 2 दफ़ा। हाँ, लेकिन उन्होंने शायद थिएटर पे ज्यादा बात नहीं की। हाँ, उन्होंने वो वाली बातें की जो वो कहीं और नहीं करते। हालांकि वो थिएटर अभी भी अदब फेस्टिवल में उन्होंने ग्रिप्स थिएटर में उन्होंने परफॉर्म किया है इस उम्र में, मतलब यूजुअली वो यंग है भाई, वो ज्यादा उम्र नहीं, थिएटर में चूंकि बहुत एग्जॉस्टिव होता है थिएटर में काम करना जो है वो, नहीं मसला उनको बोलते हैं वो बहुत जिंदा दिल आदमी है। मैंने तो उनका ना मॉरिशियस और सफर वर्क भी किए ना, अच्छा, तो वो माशाल्लाह तो बहुत जिंदा दिल आदमी है। तो ये इन लोगों को भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जगह नहीं मिलती। थिएटर के बारे में लोग अगर पता होगा तो शायद लोग देखने भी आए। और मेरा ख्याल अब एक थोड़ी सी हमें इस बहस से भी निकलना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया ही है। हाँ, और इस सोशल मीडिया पे ही आप मतलब अलग से रील बनाएंगे वो मेन स्ट्रीम मीडिया ही सोशल मीडिया है, क्योंकि अब वो उसको तो अब लेगेसी मीडिया कहा जाने लगा दुनिया में, जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, वो तो लेगेसी मीडिया हो गया। और इसमें ऐसा है कि ये कोशिश क्या होती है, देखें
ये जब ये कोई भी कंटेंट अपने चैनल से डालते हैं या कोई ऐसे जो बहुत से लोग जो डालते हैं, नीचे वो लोग खुद जमा होना शुरू हो जाते हैं जो उसकी तलाश में होते हैं। हाँ, बिल्कुल। हर वो पैगाम जो है वो अपना सामने उस पैगाम को खुद तलाश कर लेता है जो उसके लिए होता है। तो ये कलेक्टिव कोशिश है और मेरा ख्याल ये कि इसको आप इसमें बहुत अपना हिस्सा मिला सकते हैं क्योंकि आपने बहुत संजीदगी से इन चीज़ों को पढ़ा है, अदब शायरी वगैरह को। तो और लोगों को लेके आए कौन से और भी हम लोगों को कहेंगे और हाँ, हमारे मतलब कितने दोस्त हैं इंशाल्लाह यार, हैदर अब्बास हैं, ऑन तो करते ही रहे हमारे साथ, मुनीब इस भाई वक्त हैं। जो उर्दू में पॉडकास्ट हो रही है पाकिस्तान में, उनमें इन चीज़ों को नहीं तवज्जो दी जा रही, अदब को, शायरी उसकी भी देखिए शायरी अपनी के अपने वजूहात हैं, हैं। अपने बास चैनल्स हैं। नहीं देखिए हाँ, आपने कमेंट किया ना, हाँ, उसका हाँ, मैं जवाब जरूर दूंगा हाँ, ना, क्योंकि ये जो मेरे पॉडकास्ट कम्युनिटी है इससे हमारी भी दोस्ती है ना, हाँ, तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वजूहात हैं हाँ, कि देखिए मेहमानों की दस्तयाबी। अब देखें पॉडकास्ट का एक बड़ा चैलेंज क्या है, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज कहेंगे हम कि अच्छा मेहमान लेके आए जो ना गुफ्तगू करे, अच्छी गुफ्तगू करे, हाँ, जिसकी गुफ्तगू में इल्म हो, हाँ, कुछ सीखने के शौक हो, फिर ये कि उसकी गुफ्तगू सुनने वालों को ज़रा मुतवज्जे भी करे ना, तो हाँ, ये ये भी एक मसला है हाँ कि हो सकता है कोई अपने फन का बहुत बड़ा माहिर हो लेकिन उस पर हाँ गुफ्तगू अच्छी करने की सलाहियत तो उसमें ना इसमें हो। हमारे मैंने ये भी पॉडकास्टर एक दोस्तों से हाँ, बातचीत होती है ना, तो वो चाहते तो ज़रूर है, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है कि अपनी भी इल्मी इस्तेदाद होती हाँ, है कि फिर आपका वो बैकग्राउंड है, आपको उन इस्तिलाहात से, उन मौज़ूआत से कोई दिलचस्पी है, कोई इलाका है या नहीं है वगैरह। चलें इंशाल्लाह हम ये हाँ। कोशिश करेंगे। कोई इख्तितामी कलिमात नहीं कहेंगे आप? मतलब इस्लामी कलमात हम एक कार्य खैर में अपना यार हिस्सा आप डालना अरे डालने यार, आप जा तो रहे हैं। वाकई बिल्कुल ही आखिरी वाज कलमात है। कह रहे हैं तो। मतलब आप तो वाइज और नासिर ऐसे हो गए, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त जब नासिर। मैं दुआ कर रहा था तो उसमें आपको एतराज, जब मैं तो अब आप नहीं, आपकी खुद जो- बता दीजिए कि आप क्या किस किस्म का क्या आखिरी कलमा सुनना चाह रहे हैं। दावा मैं करना नहीं चाह रहा, पता चला बड़े बड़े दावे कर दिए कि भाई अब आप ट्यून इन कीजिए ऑफ द स्कूल को और आप देखिए हम आपके लिए क्या ला रहे हैं। तो ये दावा ये हो गया अब आपका आखिरी है। कलमा। हाँ, ये खतरे से खाली नहीं है इस किस्म का दावा करना। तो फिर दुआ ही बचती है फिर तो। चाहिए। और मेरा ख्याल ये हाँ, कि हाँ, इस असल सारी बात मजमूई तौर पे यही थी कि ये कोशिश, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लर्निंग के लिए और हमारा मोटो भी यही है, हाँ। लर्निंग टुगेदर। और ये जिस तरह ऑफ द रोड जाकर आप कुछ चीज़ें लर्न करते हैं, हाँ, तो ऑफ द स्कूल वगैरह में इन लोगों ने, नजम ने और उनकी पूरी टीम जो कोशिश की है कि भाई ज़रा रिवायती तरीके से हटकर रिवायत को बरकरार रखते हुए चीज़ों को सीख। जावेद साहब का एक शेर है, उस पर इख्तिताम करते हैं। दावे की बात की ना उन्होंने, तो जावेद साहब ने कहा था, वो इस मौके के लिए भी सादिक आ रहा है कि दावे बड़े बड़े हैं, दीदावरी के इनको मौके पे जब भी देखा छोटी पड़ी हैं आंखें। तो हमारी आंखें तो छोटी ही पड़ जाती हैं, लेकिन हमारे दावे तो दायरा के बड़े बड़े करेंगे। बल्कि उस तरह से नहीं कह रहा मैं, पता नहीं किस तरह से कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये हमारा पॉडकास्ट आपका देखा। शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा और इंशाल्लाह इस पे तो माजरत बनती है कि हमने आपको काबिल समझा कमेंट्स करने वालों से। चलो बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमने जो गुफ्तगू की है इस पे अमल पैरा होने की भी कोशिश करें। वाक़िद दावा। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।